इस लेक्चर में हम इफ़ेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। एडोबी आफ्टर इफेक्ट के जो इफ़ेक्ट्स हैं बेसिकली कुछ हद तक सिमिलर हैं आपके एडोबी प्रीमियर प्रो से। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह के ये स्पेसिफिक इफ़ेक्ट्स के लिए वीएफएक्स, कंपोजिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर है, तो इसमें कुछ इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं जो कि प्रीमियर में नहीं हैं और अगर हैं भी तो उनके कंट्रोल इसमें कुछ बेहतर हैं। कौन-कौन से इफ़ेक्ट्स हैं, हम इनको एक्सप्लोर करेंगे, साथ-साथ हम थोड़ा-सा डिस्कस ये भी करेंगे कि कौन से हम थर्ड पार्टी इफ़ेक्ट्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो आपके वर्क फ्लो को काफ़ी बेहतरीन तरीके से आगे लेके चल सकते हैं। आइए एक्सप्लोर करते हैं इनको। तो इस वक़्त मेरे पास एक प्रोजेक्ट खुला हुआ है आफ्टर इफेक्ट का जो कि कंपोज़िशन भी मेरे पास ऐड है। इस कंपोज़िशन को चेक करने के लिए मैं जल्दी से क्विकली इसकी सेटिंग्स देख लूँ और 1920 1080 29 फ्रेम हम ब्रॉडकास्ट के हिसाब से इसको 25 कर देते हैं, सब कुछ बाकी सेट है। ड्यूरेशन वाइज़ भी इसकी यहाँ से 1 मिनट और इसको भी हम एग्ज़ैक्टली 1 मिनट की इसकी ड्यूरेशन है। फुटेज हम इसमें इंपोर्ट करते हैं अपने स्टॉक में से। यहाँ पर प्रोजेक्ट विंडो में आपके पास फुटेज आ गई, इसको ड्रैग करेंगे हम कंपोज़िशन में। अभी आप देख सकते हैं अगर मैं इसको ज़ूम आउट करूँ यहाँ पर तो इस वक़्त ये फुटेज पड़ी है। मैं क्विकली इसके यहाँ पर स्केल पे जाके इसको छोटा कर सकता हूँ क्योंकि ये 4K फुटेज है और अगर जस्ट मैं यहाँ पर एस प्रेस करूँगा तो मेरे पास स्केल डायरेक्टली आ जाएगा और इसको मैं यहाँ से 50% पे ले गया हूँ तो एग्जैक्टली यहाँ पर ये फिट इन हो गई। यहाँ से इस विंडो को फिट इन करेंगे ताकि हमारा जो कंपोजिशन का डिस्प्ले है वो भी फुल स्क्रीन नज़र आए। इफ़ेक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे थे, इफ़ेक्ट्स हम एक्सप्लोर करेंगे। हमारे पास इफ़ेक्ट्स के लिए यहाँ पर अगर हम उसी लेयर के ऊपर भी राइट क्लिक करें, इफ़ेक्ट यहाँ से भी हम लगा सकते हैं और ये सारे इफ़ेक्ट जो है हमारे पास इस वक्त आ रहे हैं। इसके अलावा आपके पास बाकायदा पूरा एक टैब, एक पूरा यहाँ पर पैनल आपके पास मौजूद है। जिस तरह के आपके पास प्रीमियर में चीज़ें होती थी क्योंकि इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस सेलेक्ट है। अगर आप चाहें यहाँ पर ये ना आ रहा हो, जिस तरह के अगर इसको अभी हम क्लोज़ करते हैं तो विंडो में जाके इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट के नाम से आप इसको यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो किसी इफ़ेक्ट को सर्च भी कर सकते हैं क्योंकि आमतौर पे ऐसा पॉसिबल है कि एक इफ़ेक्ट का आपको नाम पता हो लेकिन वो किस फ़ोल्डर के अंदर फ़ॉल करता है, उसका आपको ना आइडिया हो, तो आप जस्ट यहाँ पर नाम भी लिखेंगे। जिस तरह के अगर मैं यहाँ पर ब्लर लिखता हूँ, तो मेरे पास ब्लर के नाम से जितने भी प्रीसेट्स हैं या जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं, वो सारे यहाँ पर आ जाएँगे। जितना स्पेसिफ़िक होगा एग्ज़ैक्टली वही इफ़ेक्ट आपके पास आ जाएगा। तीसरा तरीका मेरे पास यहाँ से भी हम जा सकते हैं, यहाँ पर आपके लेयर सेलेक्ट होना ज़रूरी है और ऊपर ही जो टैब आपके पास विंडोज़ होती हैं, इसके अंदर आपके पास इफ़ेक्ट का एक यहाँ पर मौजूद है, जिसके अंदर ये सारे इफ़ेक्ट्स में से आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 तरीके इस पे होते हैं इफ़ेक्ट लगाने के, आपको जो सूट करता है आप लगा सकते हैं, सब जगह से वही इफ़ेक्ट लगेंगे। अगर मैं यहाँ पर कुछ इफ़ेक्ट्स को एक्सप्लोर करूँ, मैं इस मेन्यू से जाता हूँ और जिस तरह कि मैंने बताया था कि प्रीमियर प्रो जैसे भी कुछ इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं, अब ब्लर एंड शार्पन के नाम से, लेकिन देखें इसमें कुछ चीज़ें एडिशनल हैं। इसमें सीसी रेडियल ब्लर, सीसी क्रॉस ब्लर, ये आपको प्रीमियर प्रो में नहीं मिलेंगे। तो यहाँ से हम कोई भी इस तरह का इफ़ेक्ट लगा के अगर ट्राई करें, जस्ट हम क्रॉस ब्लर लगाते हैं इस वक्त, तो इस वक्त इस क्लिप के ऊपर ये इफ़ेक्ट लग गया है। और फर्दर इसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर इफ़ेक्ट का ये ऐड हो जाएगा और इसके नीचे जो भी इफ़ेक्ट लगा हो, साथ-साथ इनके मेन्यू भी हैं ड्रॉप डाउन, वहाँ पर आप इनकी वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकते हैं। आप ये समझ लें कि जो काम आप इफ़ेक्ट कंट्रोल विंडो में करते हैं, वो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पर बाज़ दफ़ा करना बेहतर होता है क्योंकि आप की फ्रेम से भी प्ले अराउंड कर रहे होते हैं। सेकेंडली आपके पास इसमें भी बाकायदा इफ़ेक्ट कंट्रोल विंडो मौजूद है और इसमें भी आपके पास अगर आप चाहें तो इधर से भी इन वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। अभी हमने जो इफ़ेक्ट लगाया था सीसी क्रॉस ब्लर, तो इसमें हम एक्स और वाई एक्सिस में इसको हम चेंज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये इस तरीके से इसका ये इम्पैक्ट हो रहा है और फर्दर इसकी जो भी ऑप्शंस होंगी, ब्लेंडिंग मोड वगैरह किसी में होगा, किसी में भी आपको ना मिले, तो आप यहाँ से उसको अप्लाई और चेंज कर सकते हैं। एनिमेशन की जिस तरह हमने बात की थी, ऑब्वियसली यहाँ पर भी हम की फ्रेम को वैसे ही एनिमेट कर सकते हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आपके पास ज़्यादा बेहतर पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं क्योंकि आप देख सकते हैं एक-एक वैल्यू के साथ-साथ आपके पास ये एनिमेशन ऑन आप यहाँ से करके उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अभी जितनी वैल्यू हमने चेंज की, अगर हम इसको इस वक्त रीसेट कर दें और यहाँ से हम एनिमेशन को ऑन कर सकते हैं अपनी, हमारा पहला की फ्रेम लग जाएगा। इस वक्त सारी आपके पास सिलेक्ट हैं। अगर इस वक्त मैं यहाँ पर एनिमेशन
तो क्लिक करूँगा यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि जो जो चीज़ आपके पास सेलेक्ट थी सब पे की फ्रेम लग गया। आमतौर पे आपको सारी वैल्यूज़ भी एक साथ चेंज करनी पड़ सकती हैं, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। और लेट्स सी अगर आपको ब्लेंडिंग मोड नहीं करना था, आप इसको ना सिलेक्ट रखते और आप इसको जस्ट यहाँ पे क्लिक करते, तो ब्लेंडिंग मोड पे जो इसका ट्रांसफ़र मोड है उस पे की फ्रेम नहीं लगा, बाकी जगहों पे की फ्रेम लग गया है। कंट्रोल राइट एरो की से हम फ्रेम बाय फ्रेम जा सकते हैं इसमें। प्रीमियर में खाली राइट एरो की थी और आप देख सकते हैं ऊपर टाइमलाइन पे आपके पास यहाँ पर भी सेकेंड्स या फ्रेम जिस हिसाब से भी आपने चलना है, जूम इन करके आप देख सकते हैं। शिफ्ट ऐड करेंगे आप तो आप 10 फ्रेम आगे या पीछे की तरफ मूव कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की या फिर लेफ्ट एरो की। तो अगर मुझे 10 फ्रेम आगे या 20 फ्रेम आगे मूव करना है, मैंने 2 दफ़ा कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की प्रेस की और यहाँ पे जाके मैं इन वैल्यूज़ को अगर चेंज करूँगा क्योंकि एनिमेशन मेरी ऑन है और इस वक्त आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो इस तरह से है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वैल्यूज़ एनिमेट हो रही हैं और जहाँ-जहाँ पर आपने अपनी एनिमेशन को ऑन किया था, की फ्रेम लगाए थे, वहाँ पर वो वैल्यूज़ चेंज करके आपके पास इस तरह का रिज़ल्ट आ रहा है। अगर आप चाहें तो इन सबको नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ़, मैं इस वक्त इसको ऑफ़ करता हूँ यहाँ से और मैं इसको रीसेट भी कर देता हूँ वैल्यूज़ को। अगर आप चाहें तो सिर्फ़ एक, अगर आपको ये जिस तरह इसमें आपके पास कंट्रोल है, रेडियस इसका जो एक्स एक्सिस है, सिर्फ उस तरफ आप करना चाहते हैं, तो अभी आप इसको यहाँ पर एनिमेशन ऑन करके की फ्रेम ऑन किया हमने, यहाँ पर की फ्रेम लग गया और उसके बाद इस वक्त सिर्फ एक्स, रेडियस एक्स जो था उसके ऊपर ये इफेक्ट लगा और बाकी कोई भी वैल्यू आप देख सकते हैं कि सारी वैल्यूज़ इस वक्त जो हैं वो अपनी एक्चुअल जो थी बाय डिफ़ॉल्ट उसी पर हैं। अगर अभी आप इसको यहाँ से बढ़ाएंगे तो वैल्यू बिल्कुल चेंज होगी, लेकिन उसमें एनिमेशन नहीं होगी क्योंकि की फ्रेम उसमें हमने ऐड नहीं किए, तो वो ओवरऑल उसकी वैल्यू को चेंज कर देगा। तो आपने ये बात बिल्कुल याद रखनी है कि जब भी जिस वैल्यू को आपने एनिमेट करना है, जिस वैल्यू को आपने चेंज करना है और स्पेसिफिक एक टाइम के अंदर करना है, तो वहाँ पर आपको अपने की फ्रेम से उसको एनिमेट करना पड़ेगा। इफ़ेक्ट आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, फर्दर आप चाहें तो और मल्टीपल इफ़ेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे-जैसे आप ऐड करते जाएँगे आपके पास इस इफ़ेक्ट के नीचे वो ऐड होते जाएँगे ऑटोमेटिकली और अगर आपको डिलीट करना हो उसको, तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करके जस्ट सिंपल डिलीट प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो उसको यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, जस्ट जिस तरह हम प्रीमियर में करते हैं वो बिल्कुल इसमें भी ऑप्शन मौजूद है। और अगर आपको डिलीट करना हो तो आप इस वक्त यहाँ पर इसको डिलीट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त इफ़ेक्ट का भी आपके पास यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा आ रहा था वो भी चला गया क्योंकि इस वक्त एक ही इफ़ेक्ट लगा हुआ था। अगर यहाँ पर मल्टीपल इफ़ेक्ट्स लगे होते और आपने जस्ट एक इफ़ेक्ट डिलीट करना होता तो इफ़ेक्ट बाकी लगे रहते, सिर्फ एक इफ़ेक्ट जो आप चाहते थे वो डिलीट हो जाता। हम कुछ और इफ़ेक्ट्स को भी देखते हैं क्योंकि ये इसमें इफ़ेक्ट्स हमारे पास, जैसे मैंने पहले बताया, काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट्स की ऑप्शन मौजूद है। और अगर हम स्टाइलाइज़ में आएँ तो हमारे पास इसमें भी लेट्स सी ये मोशन टाइटल है हमारे पास एक, और इसको आप ट्रांज़िशन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं एक फ्रेम से दूसरे में जाने के लिए, जिस शॉ जहाँ पर ये एंड हो रहा है या जहाँ पर इन हो रहा है। तो इसमें बेसिकली इसमें भी हम की फ्रेम ऐड करते हैं। अब हम यहाँ से भी की फ्रेम ऐड कर सकते हैं। आपने देखा कि मैंने यहाँ से प्रेस किया और यहाँ पे की फ्रेम लग गया। बेहतर तो यही है कि वैसे जो नॉर्मल प्रैक्टिस है या जो मेरी प्रैक्टिस है वो यही है कि हम इसको यहाँ पर अपनी कंपोज़िशन के अंदर से ही चेंज करते हैं। और अभी भी एक को ऑन करता हूँ, मैं जस्ट इसको माउस को ड्रैग करके मूव कर रहा हूँ। आप समझ लें कि मैं इस वक्त 2 सेकंड पे चला गया हूँ, मैं यहाँ से ड्यूरेशन देख रहा हूँ और 2 सेकंड तक इस वैल्यू को अगर मैं चेंज करूँगा, क्योंकि ये इफ़ेक्ट है मोशन टाइटल, तो इसमें ये मोशन है, इसमें एक्स और वाई दोनों तरफ आप कर सकते हैं और जितना ज़्यादा आप इसको लूप करेंगे उतनी ही दफ़ा उसमें वो मोशन ऐड हो जाएगी। इसको हम प्ले करके देखते हैं। अगेन अगर ये की फ्रेम आपके पास पास होते 2 सेकंड की जगह ये लेट्स सी 10 फ्रेम पर होते तो ये और स्पीड से होता। तो ये और स्पीड से होता अगर हम इसको 10 फ्रेम पे कर देते और इसी तरह से हम इसको की फ्रेम को जितना आगे लेके जाएँगे तो उतना वो स्लो होता जाएगा। बाकी वैल्यूज़ भी बिल्कुल वैसे ही हैं जिस तरह से हमने पिछले इफ़ेक्ट में देखा था। 1-2 इफ़ेक्ट को और एक्सप्लोर करते हैं और मेरा ख़्याल से ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा कि आपको सारे इफ़ेक्ट्स यहाँ पर दिखाए जाएँ। और दूसरी एक बात ये भी है कि आपने इनको एक्सप्लोर करना है बारी-बारी।
और उसके बाद थोड़ा-सा आपने ये ज़हन में रखना है कि जहाँ पर आपका जिस इफ़ेक्ट का यूसेज हो, उसी हिसाब से आपने इफ़ेक्ट लगाना है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रीमियर के वक़्त भी हमने ये बातें की थी जब हम अडोबी प्रीमियर के इफ़ेक्ट्स देख रहे थे। तो आपको मल्टीपल इफ़ेक्ट से भी वो फाइनल लुक मिल सकती है या आपको सिर्फ़ एक इफ़ेक्ट लगाने से भी वो फाइनल लुक मिल सकती है। और उस इफ़ेक्ट को भी सिर्फ़ आपने जस्ट अप्लाई नहीं करना, आपने उसकी वैल्यूज़ को एनिमेट करना है, कहीं पर आपने उसको नेक्स्ट क्लिप में लेके जाना है, मिसाल के तौर पे ब्लैक एंड व्हाइट से कलर में जाना है, तो वो वैल्यूज़ को एनिमेट करना पड़ेगा। मेबी सेम डुप्लिकेट लेयर रख के आपको जाना पड़े। तो वो बहुत सारे तरीके, बहुत सारी अप्रोचेज़ हो सकती हैं उसकी। ये आपने डिसाइड करना है और मेरा ख़्याल से जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप इसको देखेंगे, वैल्यूज़ को बार-बार इनसे थोड़ा प्ले अराउंड करेंगे और ऑन स्क्रीन भी चीज़ों को देखेंगे तो आपको खुद ही आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि कौन सा इफ़ेक्ट कहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पर कौन सा इफ़ेक्ट बेहतर तरीके से आ सकता है। और एक और इफ़ेक्ट जो हम एक्सप्लोर करते हैं, हम उसको यहाँ से करके देख लेते हैं। एक इफ़ेक्ट मेरे ज़हन में है, इस वक़्त मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ग्लास का इफ़ेक्ट है, जो कि स्टाइलाइज़ के अंदर आता है। आप तीनों तरीके मैंने आपको करके दिखा दिए कि आप यहाँ से भी लिख के भी उस इफ़ेक्ट को डायरेक्टली लगा सकते हैं। उसके लिए आप इसको ड्रैग करके अगर इस तरह लेके जाएँगे तो वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। फर्दर वेरीफाई आप यहाँ से कर लेंगे कि आपके इफ़ेक्ट के टैब के अंदर या फिर इफ़ेक्ट कंट्रोल के अंदर वो इफ़ेक्ट आ चुका है और आपने देखा कि अभी मैंने इफ़ेक्ट लगाया है तो इसकी लुक कुछ इस तरह से हो गई है। ग्लास के नाम से ये इफ़ेक्ट है। आप चाहें तो फर्दर इसकी वैल्यूज़ को एनिमेट करके देख लें। आप इसकी वैल्यूज़ को बार-बार चेंज करके देखें कि किस वैल्यू को चेंज करने से आपके पास किस तरह का रिज़ल्ट अचीव हो रहा है। स्पेस बार से आप इसको प्ले करेंगे, एक दफ़ा ये यहाँ पर थोड़ा-सा इसको रेंडर करेगा। आप चाहें तो फिर दोबारा से इसको जब ये ग्रीन एरिया आपको दे देगा, इसका मतलब है कि ये रेंडर हो चुका है। अब ये स्मूथली प्ले हो जाएगा और फर्दर आप इस इफ़ेक्ट को चाहें तो यहाँ से रीसेट कर दें। फिर आप इसको माइनस में भी जो इसकी एक्चुअल थी उससे आप 0 की तरफ लेके जा सकते हैं। इधर भी इस वैल्यू को हम यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर लेते हैं। 25 थी और यहाँ पर हम इसको 0 और हम इसको इस तरह से देख सकते हैं प्ले करके एक दफ़ा। तो ये हमने इस वक़्त सीसी ग्लास इफ़ेक्ट जो कि स्टाइलाइज़ के अंदर आता है, हमने उसको लगा के देखा। मेरा ख़्याल से अभी हमने जितने भी इफ़ेक्ट लगाए उससे आपको बहुत हद तक आइडिया हो चुका होगा कि ये इफ़ेक्ट्स किस तरह से आप बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इसके अलावा भी बेतहाशा इफ़ेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। इनको मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, डिफरेंट इफ़ेक्ट्स लगाएँ, उनके रिज़ल्ट्स देखें, उनकी वैल्यूज़ को चेंज करें और आगे लेक्चर में हम मज़ीद चीज़ों के ऊपर बात करेंगे।